मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। अतहर हुसैन को बेदर्दी से मारने वाले में ज़्यादातर अभी भी फरार हैं। बिहार पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम है। 20-22 लोगों ने मिलकर अतहर हुसैन को मारा था, पेट्रोल से जलाया था, उनके कान को पिलास से खींचा था, आग जलाकर यानी रड को आग में जलाकर अतहर हुसैन के जिस्म को दागा था और इतना मारा था कि अतहर हुसैन की मौत हो जाती है। और अतहर हुसैन चिल्लाते रहे, उनसे रहम की भीख मांगते रहे, कहते रहे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है, मैं कपड़े बेचता हूँ। इसके बावजूद उन दरिंदों ने कहा तुम मुसलमान हो, तुम इस्लाम का नाम लेते हो, इसलिए हम तुमको मारेंगे। और जब तक अतहर हुसैन बेहोश नहीं हो जाते, जान नहीं चली जाती, ये दरिंदे मारते रहते हैं। और ये सब बिहार के नवादा ज़िला में होता है। अतहर हुसैन का नाम पूछा गया, जैसे उसने अपना नाम अतहर हुसैन बताया, उनका कपड़ा खोला गया, पैंट को खोलकर इन दरिंदों ने चेक किया कि ये मुसलमान है या नहीं है। और जब कंफर्म हो गया कि इसका खतना हुआ है, ये सच में मुसलमान है, उसके बाद बेदर्दी की, जुल्म सितम की तमाम हदों को इन दरिंदों ने पार कर दिया। और उसके बाद अतहर हुसैन के खिलाफ ही पहले FIR दर्ज करवाई जाती है। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि अतहर हुसैन ने चोरी की थी, चोरी करते हुए अतहर हुसैन पकड़ा गया। लेकिन फिर बाद में पुलिस ने मामले को सीरियस लिया, पुलिस ने छानबीन की। उसके बाद पुलिस को पता चला कि जितने लोगों ने अतहर हुसैन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, यही असल में मुजरिम है, गुनहगार हैं। फिर अतहर हुसैन की वीडियो आ जाती है, अतहर हुसैन का बयान सामने आ जाता है, जिससे पूरी सच्चाई पता चलती है। और फिर पुलिस FIR दर्ज करती है। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इन 4 पर अभी तक NSA नहीं लगा है, UAPA नहीं लगा है। और अभी भी 14-15 जो मुलजिम हैं, जो आरोपी हैं, जो इस मॉब लिंचिंग के मास्टरमाइंड है, वो भागे हुए हैं। और नीतीश कुमार की पुलिस इन सबको गिरफ्तार करने में नाकाम है। कल भी इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा है, ये इशू इतना बड़ा है कि इस मसले को बार बार उठाना होगा। और आपकी जिम्मेदारी है इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जब तक तमाम मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक इन आरोपियों पर UAPA के तहत मुकदमा नहीं चलता, जब तक इनके घरों को बुलडोज नहीं कहता, उस वक्त तक अतहर हुसैन को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपसे ये भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मिल्लत टाइम्स का जो एक बैकअप चैनल है मिल्लत क्लिप, वो भी सब्सक्राइब हो जाए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। और आगे मैं आपको सुना रहा हूँ अतहर हुसैन का वो दर्द, उनकी वो आवाज़ कि किस तरह वो कराह रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। अतहर हुसैन की जब ये वीडियो सामने आती है, तब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन अभी तक ये कुछ भी एक्शन नहीं है। सुनिए अतहर हुसैन की आवाज़ को। हम कपड़ा बेचने के लिए डुमरी गए थे, और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुँचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया। और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हज़ार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफ़ी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैंट खोल के, उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पेट्रोल डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था। और के बाद खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है, कान को, उंगली को तोड़ रहा है,
उसके बाद कोई नरेटिव चिप रहा है उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को तो ईटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, हुमच करके पूरा एकदम उसके बाद मारना चालू करता था अपने जान, तब हमको ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद जब हम एकदम लार पुकार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फ़ोन किया तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा, और उसके बाद बोला कि कौन 2 ठो है तो मेरे साथ चले, तो वही 2 ठो को लेके आया थाना। और उसके बाद प्रशासन बोला कि इस तरीके से मारा जाता है। हाँ, प्रशासन मारा जाता है। हाँ, छोटा मेरे बाल बच्चा हैं, हम ही एक ठो कमाने वाले हैं, कोई नहीं मेरा आगे पीछे, समझे। ये अब मेरा बाल बच्चा ये हो गया, टूअर हो गया है। अब बताइए, पैसा भी छीन लिया, सामान भी छीन लिया, कपड़ा लत्ता सब छीन लिया। अब कहाँ से हम क्या करेंगे बताइए, आप ही लोग इंसाफ करिएगा, आप ही लोग का छोड़ते हैं। अतहर हुसैन को जिस बेदर्दी से मारा गया, अतहर हुसैन के जिस्म पर जितने निशानात है कि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, गाइडलाइन की वजह से उनकी पूरी तस्वीर मैंने आपको नहीं दिखाई है, पूरी वीडियो उनकी मैंने आपको नहीं दिखाई है, बल्कि ब्लर करके मैंने सिर्फ आवाज़ सुनाई है। ये अतहर हुसैन की आवाज़ है और बिहार के नवादा ज़िला के रहने वाले हैं। उनका भट्टा गांव में घर पड़ता है और 5 दिसंबर की शाम को वो कपड़ा बेचकर लौट रहे थे, तभी डोमरी गांव में कुछ नौजवानों ने, शरपसंदों ने रोक लिया। अब इस वाक़े को ये रंग दिया जा रहा है कि गोदी मीडिया में ये बताया जा रहा है कि तमाम लोग शराब पिए हुए थे, शराब के नशे में इन लोगों ने अतहर हुसैन से नाम पूछा, बेदर्दी से पिटाई की। शराब पीने का बहाना बनाकर या नशा में होने का बहाना बनाकर इस मामले को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको हल्का मामला बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। बिहार में पहले से शराब बैन है, इसके बावजूद कैसे इन लोगों ने शराब पिया, ये खुद एक संगीन जुर्म है। दूसरा ये कि शराब इन तक कैसे पहुंची। तीसरा ये कि अगर वो नशे में थे, उनको पता नहीं चल रहा तो क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये शराब पीने के बावजूद नाम पूछ रहे हैं, ये शराब पीने के बावजूद पैन खोलकर चेक कर रहे हैं ये मुसलमान है या नहीं है। ये सबसे बड़ा जुर्म है और इस जुर्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बिहार पुलिस अभी तक 14-15 अफराद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि बिहार की जो अपोजिशन पार्टी है, बिहार के जो अपोजिशन लीडर हैं, वो इस मामले पर चुप हैं, खामोश हैं। अभी तक उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज को चेक किया, वहां इस पर कोई भी कमेंट नहीं है, इस वाक़े का तस्करा तक नहीं किया गया। तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार में, उन्होंने इस घटना पर, इस मामले पर अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। चुनाव में क्या इन पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए? बिहार की एक और बड़ी पार्टी है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। कांग्रेस का आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा इजलास हो रहा है, उनकी रैली हो रही है, वोट चोर गद्दी चोर। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पूरी रैली में एक मर्तबा भी मॉब लिंचिंग के मुद्दे को नहीं उठाया। अतहर हुसैन के मामले का उनके किसी लीडर ने तस्करा तक नहीं किया, नहीं बिहार में उनके किसी टॉप लीडर ने इसका तस्करा किया। बिहार में उनके एक और लीडर हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, इस मर्तबा वो भी चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने मिल्लत टाइम्स को एक वीडियो अपनी बना करके भेजी है, आगे मैं उनकी वीडियो आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो उनकी पार्टी के बिहार में सदर हैं, उनकी पार्टी के जो इंचार्ज हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी सभा हो रही है, यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, आखिर क्यों? आदिल हसन आज़ाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने भी मिल्लत टाइम्स को एक वीडियो भेजी है। आप पहले आदिल हसन आज़ाद की ये वीडियो सुनिए। दोस्तों, बुजुर्गों, अभी एक बहुत ही दर्दनाक घटना का जानकारी मिली है। नवादा से बिहार शरीफ के रहने वाले अतहर साहब की जो मॉब लिंचिंग हुई, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक। और समझ में नहीं आता है कि बिहार सरकार जो इतना पुलिसिंग की बात करती है, एक्शन की बात करती है, चाहती है कि पुलिस द्वार पे रहे और उसका इंसाफ हो, तो ये बिहार सरकार से उम्मीद है
कि जो अतहर साहब मरहूम जो जिनका इंतकाल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, हर चैनल न्यूज़ चला रहा है, जितने भी नेशनल चैनल है, स्टेट चैनल है, वो न्यूज़ चला रहा है। उम्मीद है कि नीतीश जी कल परसों नवादा और गए भी थे, और नालंदा उनका गृह जिला है, बगल में नवादा है, और आपको वहाँ से जीत भी हासिल हुई। और आपने न्याय के साथ विकास की बात की कि सबके साथ न्याय होगा, नीतीश जी ने वादा भी किया। उम्मीद है कि बिहार सरकार अतहर के फैमिली को कंपनसेशन में नौकरी भी देगी, और कम से कम उनके जो फैमिली है, विक्टिम फैमिली जिनके घर में वो मातम हुआ है, उसको कम से कम 20-25 लाख रुपया बिहार सरकार दे। सीएम रिलीफ फंड से दे सकता है बिहार सरकार के पास वो प्रोविजन। और हम चाहते हैं कि लीडर ऑपोजिशन जो बने हैं तेजस्वी यादव, जो बार बार मुसलमानों के वोट लेने का हम भरते थे और लिया भी उन्होंने, जिसके चलते आज जो 25 सीट भी आई उसमें में कहीं ना कहीं 99% मुसलमानों के भी वोट उनको मिले, और जिसके चलते वो कामयाब हुई। चाहे भाई वीरेंद्र हों, चाहे आसिफ साहब बिस्पी से हों, चाहे इनके जो जितेंद्र जी हों, चाहे उसामा साहब हों, जितने भी लोग हैं वो जीते हैं। उन्होंने मुसलमानों ने भर के वोट भी दिया आपको, तो लीडर ऑपोजिशन भी चुप्पी तोड़े, कम से कम इस मुद्दे पर बोले, क्योंकि अमूमन तो आप बोलते नहीं है मुसलमानों पे। जब भी मॉब लिंचिंग हुआ है तो लीडर ऑपोजिशन साहब आप तो गायब रहते हैं, चाहे छपरा हुआ, सारण में हुआ, नबी नगर में हुआ, अररिया में हुआ, कस्टोडियल डेथ हुआ, आपने तो कभी लब पे मुसलमानों का नाम लेना भी तक आपको जहमत नहीं किया आपने। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर लीडर ऑपोजिशन भी बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की रहनुमा बनती, आज इमरान प्रताप गढ़ी को नवादा के लोग खोज रहे हैं, बिहार शरीफ का में आपका कैंडिडेट थे, आपके पार्टी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे स्टेट के, वो उम्मीद है कम से कम जाएं, कांग्रेस पार्टी राहुल जी आए या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन आए, उसको कंपनसेशन दे, क्योंकि कंपनसेशन सिर्फ रायबरेली या वायनाड तक नहीं सीमित हो। बिहार में बिहार शरीफ ने एक कांग्रेस का वहाँ पे मुसलमानों ने, दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने वोट भी दिया था, आपके स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के चुनाव लड़े थे, वहाँ पर जाए। इंशाल्लाह एमआईएम तो वहाँ के जो एमआईएम के नवादा के जिम्मेदार और बिहार शरीफ के जिम्मेदार वो उसके घर भी गए, और इंशाल्लाह अख्तरुल साहब, तौसीफ साहब और एमआईएम का एक डेलीगेशन जा भी रहा है। तो हम बिहार सरकार से ये मुद्दाबाना अपील करते हैं। होम मिनिस्ट्री अभी सम्राट चौधरी जी आपके पास है, आपने तो बड़ी अच्छा बोला कि मुस्लिम गांव में पले बड़े हैं, अलीफ बेतेब भी आता है आपको, तो जब यही है तो इंसाफ कीजिए। आपको एक अल्लाह ने मौका दिया है, अवाम ने एक आपको मैंडेट दिया है, तो उस मैंडेट पर आप खड़ा उतरिए, उस फैमिली के विक्टिम फैमिली में आप जाइए, या अपने जिम्मेदार मंत्री को भेजिए और वहाँ पर उसको फैमिली कंपनसेशन दीजिए, उनके घर वालों को नौकरी दीजिए। यही हम आपसे उम्मीद है कि सरकार और लीडर ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी सब मिलकर इस मुद्दे को सीरियस लेगी, और उस गरीब को जिसके साथ इतनी बेरहमी से उसकी हत्या हुई है, दोषियों पर बिहार सरकार स्पीडी ट्रायल कराए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फाइनेंशियल कंपनसेशन दे, और कम से कम उसके घर जाए, ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सके। यही जो नीतीश जी जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, आपसे यही गुजारिश है, और सम्राट जी आप पहली बार गृह मंत्री बने हैं, तो इससे उम्मीद है कि आप इंसाफ कीजिए। आपने सुना आदिल हसन आजाद को, अब डॉक्टर शकील अहमद खान को भी सुन लीजिए। बिहार की सुशासन की सरकार का खेल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि बिहार में किस तरह का वातावरण फैलाना है और कौन सा मॉडल अख्तियार करना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले तो बुलडोजर के माध्यम से पिछड़ा दलितों के घर ढाए गए, उसके बाद कई जगह दलितों की हत्याएं हुई, और अब नवादा जिले के थाना रोह के भट्टा मोए का एक युवक अतहर को जान से मार दिया गया। जान से मारने वाले आरोपी चाहे कोई रहे, बाद के मामले में अपराधियों को पकड़ भी लिया जाए, लेकिन ये असर जो बिहार में नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है, और जो नफरत के वातावरण के चलते एक दूसरे के प्रति असम्मान की भावना आहिस्ते आहिस्ते जो वहां बढ़ रही है, उसके नतीजे में ये मौतें हो रही हैं। जब समाज के अंदर कट्टरता फैलेगी, नफरत फैलेगा, एक दूसरे के प्रति असम्मान फैलेगा और फैलाया जाएगा, इस नफरती वातावरण का फायदा सरकार बनाने में तो हो सकता है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि सरकार बना लेना
और सरकार चलाने में फर्क है। कौन जवाब देगा अतहर की इस हत्या का? उसको पकड़ा गया, उसका नाम पूछा गया। नाम पूछने के बाद मीडिया में यह खबर आ चुकी है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करने के बाद फिर हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। यही चाहते हैं सुशासन बाबू? ये कौन सा राज है? आपको हम लोगों ने गुंडा राज की उपाधि बिहार को इसीलिए दी है कि हम जानते हैं कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है। आप इसको रोक नहीं पाइएगा। मौजूदा बिहार की सरकार इन कारनामों को, इन बदमाशियों को, इन उत्पीड़न को, इस हैवानियत को अब रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपने वातावरण में यह जहर घोल दिया है। कौन, कहां, कब किसकी हत्या कर देगा, किसको मार देगा, किसकी बेइज्जती कर देगा, किसकी पगड़ी उछाल देगा, कहना मुश्किल है। संभलिए। और मैं डिमांड करता हूं बिहार सरकार से, इस तरह की घटना में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, फास्ट ट्रैक चला करके इंसाफ मिले, और जो गरीब पीड़ित परिवार है उसका संज्ञान ले, उसकी देखरेख करे, उसको मुआवजा दे। और समाज से मैं अपील करता हूं कि किस तरह के समाज को हमने अपना लिया, बनाया है। समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर एक इंसाफ पसंदाना समाज की रूपरेखा तैयार करें। उसी में सबकी भलाई है। इन नफरती चिंटियों के हवाले अगर बिहार रहेगा तो यह सूरत हाल रहेगी। हम भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। कहां गए वो सब लोग? खास तौर पर एमआईएम वालों कायद की बात करते थे, कायद बनना चाहते थे। जाके देखो, कायद बनना है तो सबके बनो। मैं बार बार कहता हूं, एक जाति एक संप्रदाय के कायद बनने की जरूरत नहीं है। समाज को इंसाफ के रास्ते पर लाने के लिए समाज के हर वर्ग का साथ लेना आवश्यक है। मैं फिर अपील करता हूं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, इंसाफ मिले, ताकि आइंदा कोई भी आदमी इस तरह की घटना करने में कामयाब ना हो सके। प्रशासन से मेरी अपील है, और बिहार के प्रशासन से खास तौर पर अपील है कि इन तमाम घटनाओं का संज्ञान ले। कई जिलों में ये घटनाएं घट रही हैं। आपके इकबाल खत्म हो चुका है, संभालिए इसको। जय हिंद। डॉक्टर शकील अहमद खान को भी आपने सुन लिया, लेकिन मॉब लिंचिंग का ये जो मामला है छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। बिहार में नीतीश कुमार 10 मरतबा सीएम के ओहदे का हलफ ले चुके हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की जाती है, लेकिन क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है कि 20 गुंडे एक मुसलमान को पकड़ते हैं, नाम पूछते हैं, कपड़ा खोलकर चेक करते हैं और फिर पेट्रोल डालते हैं, लोहा गर्म करके, रड को गर्म करके दागा जाता है और नीतीश कुमार की जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला है। सम्राट चौधरी बिहार के होम मिनिस्टर है, पुलिस उनके पास है और उनकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला है। सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि बिहार में गुंडों को खत्म किया जाएगा, बिहार में गुंडा राज नहीं चलेगा, जराइम पेशा अफराद को जेल भेजा जाएगा। सम्राट चौधरी साहब, आपने होम मिनिस्टर बनने के बाद गरीबों के घरों को उजाड़ा है, बुलडोजर की कार्रवाई की है। जो लोग रोड पर दुकान लगाकर 200, 1000, 2000 रुपया कमाते हैं, आपने उनकी रोजी रोटी का दरवाज़ा बंद कर दिया। आपने गरीबों की, दलितों की झुग्गियों और झोपड़ियों को उजाड़ दिया, लेकिन गुंडों को आप रोक नहीं सके। सरेआम
मजहब के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और आप चुप हैं। एक स्टेटमेंट भी अभी तक उनका नहीं आया है। अगर इस तरह की बर्बरियत, इस तरह की दरिंदगी और वहशियत किसी और के साथ हुई होती तो सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, नेशनल मीडिया में खबर चलती, घरों को बुलडोज करने की बातचीत की जाती, लेकिन अभी तक सन्नाटा है, खामोशी है। और क्या इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार के पास अब पुलिस नहीं रही, नीतीश कुमार के पास होम डिपार्टमेंट नहीं रहा, इस वजह से बिहार में गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है? लेकिन मामला ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये मॉब लिंचिंग का मामला सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बिहार के अलावा इसी तरह का एक और मामला पिछले दिनों बंगाल में पेश आया था। वेस्ट बंगाल में पिछले दिनों बागेश्वर धाम बाबा की एक रैली थी। कई लाख लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, गीता का पाठ किया। और ये सब कौन पार्टी कराती है, एजेंडा क्या है, चुनाव नज़दीक है, ये सब एक अलग बहस है। वहाँ एक मुसलमान पटीज बेचने चला गया था और पटीज बेचने की वजह से उस मुसलमान को रैली में आए सनातन धर्म के मानने वालों ने बेदर्दी से मारा, उनकी पिटाई की। जब पिटाई की वीडियो वायरल हुई तो कोलकाता पुलिस ने एक्शन लिया, पिटाई करने वाले को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और कुछ ही दिनों में पिटाई करने वाला जो मुजरिम है, जो आरोपी है, उसकी रिहाई हो जाती है, उसको बेल मिल जाती है और उस मुजरिम के बेल को सेलिब्रेट किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। और हद उस वक्त पार हो गई जब रिपब्लिक भारत का जो बंगला वर्जन है, जो बंगला जुबान का टेलीविज़न है, वहाँ लाइव शो में एंकर एक मुजरिम की रिहाई को सेलिब्रेट करता है और कहता है तुमको हम पटीज खिलाएंगे। ये कहाँ जा चुका है देश? ये कैसे जर्नलिस्ट है? ये कौन सा मीडिया है जो आरोपियों की, मुजरिमों की रिहाई को सेलिब्रेट करता है? ये उसी नस्ल के लोग हैं जिन्होंने तबरेज़ अंसारी के मुजरिमों की रिहाई को भी सेलिब्रेट किया था जब झारखंड में उनको लोअर कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी। या ये वही लोग हैं जो बिल्कीस बानो के मुजरिमों की रिहाई को सेलिब्रेट करते हैं, जिन लोगों ने बिल्कीस बानो के साथ गैंगरेप किया, उसके घर को उजाड़ दिया। उन मुजरिमों को, उन रेपिस्टों को जब रिहाई मिल जाती है, वो जेल से बाहर निकल कर आते हैं तो उनके गर्दन में शॉल ओढ़ाया जाता है, पहनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह के लोग अब भारत में पाए जा रहे हैं और अब टीवी चैनल के एंकर भी सेलिब्रेट करने लगे। बंगाल में वेस्ट बीजेपी के जो जिम्मेदार है शुवेंदु अधिकारी, वो बाज़ाब्ता इस केस को लड़ते हैं। यानी अब बीजेपी मुजरिमों को बचाने का काम कर रही है, इसको चुनाव का हथियार बनाया जा रहा है और मुजरिमों को जेल से छुड़ाकर मुजरिमों का समर्थन करके चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मामला चल रहा है। पिछले दिनों मिल्लत क्लिप्स पर इसी तरह की एक वीडियो में मैंने बताई थी, एक न्यूज़ थी कि किस तरह उत्तर प्रदेश के ही बरेली में कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ गुंडे मौलाना अरशद मदनी की तस्वीर पर पेशाब करते हैं, बाबर की तस्वीर पर ये पेशाब करते हैं। अब इनके संस्कार को देखिए, इनके तहजीब को देखिए कि लोग पेशाब खाना में जाकर उसकी वीडियो बनाते हैं। पेशाब पर्दापोशी की चीज़ है, उसको छुपा कर के आता है। जहां आप पेशाब खोलते हो, अपना पैंट खोलते हो, वो जगह बंद होनी चाहिए, किसी की नज़र वहां पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये लोग इतने घटिया हैं कि पेशाब खाना में किसी बुजुर्ग की तस्वीर लगा रहे हैं और उस पर पैंट खोलकर खड़े हो गए। पहली बात तो ये कि पेशाब बैठकर करनी चाहिए, खड़े होकर पेशाब करना ही बदतमीज़ी है, अदब के ख़िलाफ़ है। और उससे बड़ा जुर्म ये है कि इनका जो औजार है, इनका जो हथियार है, उसकी ये वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और इसको ये कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, हमने बाबर की हुकूमत को ज़ेर कर दिया। यानी इनके जहन में यह है, इनके मिजाज में यह है कि बाबर की औलाद ने, मुग़लों ने 400 सालों तक देश पर राज किया, यहाँ उन्होंने हुकूमत की, ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, दुनिया को खूबसूरती अता की, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और अब इनको लगता है, इनको व्हाट्सएप पर रोज़ाना ये भेजा जाता है कि बाबर की जो हुकूमत थी, मुग़लों की जो हुकूमत थी, वो ग़ुलामी का दौर था। जिस तरह अंग्रेज़ों की हुकूमत में हम ग़ुलाम थे, मुसलमान बादशाहों की हुकूमत में भी हम ग़ुलाम थे। इसलिए हमें उनको बादशाह नहीं मानना है, हमें उनका इज्जत से नाम नहीं लेना है, हमें उनसे बदला लेना है। अब इनको बदला लेने का ये समझ में आया कि हमारे आबाओ अजदाद ने तो
उनके साथ मिलकर हुकूमत की, हमारे आबा अजदाद उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने जंग नहीं की, तो अब हमें बाबर के ख़िलाफ़ जंग लड़नी चाहिए। और इनकी जंग ये है, बाबर के ख़िलाफ़ लड़ाई ये है कि बाबर की मौत के 500 साल बाद ये उसकी तस्वीर पर पेशाब कर रहे हैं और अब ये बहादुर बन गए। इनके समर्थक इनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि तुम तो विनर हो, तुम फातेह हो, तुमने बाबर से बदला ले लिया, तुम्हें वीर चक्र मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। ये जहनियत बन गई है, ये सोच बन गई है। तो क्या इस सोच के साथ, इस मिजाज के साथ देश आगे बढ़ेगा? मैं बात कर रहा था बिहार की अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग की। अतहर हुसैन के भाई का बयान सामने आया जिसमें उनके भाई कह रहे हैं, मेरे भाई को, अतहर हुसैन को महज मुसलमान होने की वजह से मारा गया। कपड़ा खोल कर चेक किया गया तो क्या मुसलमान होना जुर्म है? क्या इस देश में अब मुसलमान नहीं रहेंगे? उनके भाई सवाल कर रहे हैं, क्या कोई मुसलमान अब रोजी रोटी के लिए घर से बाहर ना निकले? अतहर हुसैन की जो बीवी है रो रो कर परेशान है, उसका बुरा हाल है। पढ़ गए, हमारे हस्बैंड को छुट्टी दीजिए, हम प्राइवेट में दे, लेकिन पुलिस नहीं बोला। जब पूरा सीरियस मेरा हस्बैंड हो गया तो जाकर के रूह निकलने वाला, तड़प तड़प के निकल रहा, जब रूह सांस लेने में दिक्कत है, एकदम पूरा हालत खराब। तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया, एम्बुलेंस बुलाया। उन लोग 12:30 बजे रात में हम पावापुरी गए। पावापुरी जाने के बाद वो लोग को देखा, बताया तो उन लोग भी ढिलाई दिया, उन लोग भी कुछ नहीं किया। बाद में 3 गो सुई दिया। उसके बाद में देखा कि बोले नहीं मेरा हस्बैंड का तबीयत ठीक ना, आप कैसे सुइया? बोले नहीं सुइया दिया कोई मुश्किल नहीं है, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगाया और तबीयत बिगड़ने लगा। जब पूरा लचा फिर हाथ पैर जोड़ने लगे, अब भी तो हमारे हस्बैंड को ले जाने दो, सरकारी नहीं हम दिखाई। फिर बहुत जब एकदम पूरा निकल गया, एकदम आजिज हो गया, वो रूह निकल गया। उसके बाद हमको पुलिस ने पूरा बोला कि जाइए बिहार शरीफ जाइएगा। कहाँ जाइएगा? ले जाइए बिहार शरीफ। हम लेके आए अस्पताल, मछली मार्केट की तरफ एक अस्पताल है, वहाँ लेके आए। वहाँ जब भर्ती किया, जब देखा तो उनको ब्लड जैसी निकाला, उनका हाथ पैर सुना सुना हो गया। उसके बाद में बेड पे ले गए। हमारे हस्बैंड को जैसे लेटाया, लेटाने के बाद में मुंह से ब्लड आया हल्का, आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा। उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया। सर ये पुलिस किया है, इतना काम पुलिस किया हमारे हस्बैंड को। वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। कोई मेरा इंसाफ ना, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो, इन लोगों को कौन देगा? मेरा जवाब हार्ट पेशेंट मरीज धड़की उड़ता है। अभी हमारा बीपी लो हो गया तो हमारा चक्कर उठने लगा। तो अभी हम लोग सोचिए अगर हमें कुछ, सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से मांग है कि हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए और मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही। और उसको पूरी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए, उसके भी मौत चाहिए। नहीं चाहते हैं, अनजान को हम क्या किए। उसके बाद हमारे हस्बैंड पहचाना तो वो तो खत्म हो गया भाई साहब, वो तो है नहीं कि वो इंसान। मगर हमें कहना है कि मुसलमान को जो इतना आजिज किया जा रहा है इंडिया में, सारी दुनिया में, क्या हिंदू का रहने का यहाँ है जगह? हम लोगों को नहीं है जगह रहने के लिए। हमारा नौजवान चला गया तो वो काफिर हम लोग सभी को मारे, सभी बच्चे को मार दे, हमें भी मारे, वो काफी को भी हमें सजा दिला के, अब बच्चे लोग को, वो हमको भी सबको मार दे। हम भी अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें खड़ी होकर उसको फांसी हम दिलाएंगे। समझ गए? फांसी चाहिए, फांसी उसको हम दिलाने के लिए तैयार है। जैसे रण बेवा हम हुए, 20 साल शादी का मेरा हुआ, 20 साल के 30 साल की उम्र में हम बेधवा हो गए। इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए, बस। ठीक। 5 दिसंबर को बेदर्दी से मारा गया, 7 दिसंबर को मामला सामने आया, फिर नवादा से बिहार शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था अतहर हुसैन को, लेकिन अतहर हुसैन की ज़िंदगी नहीं बच पाती है और 12 दिसंबर की रात को अतहर हुसैन की मौत हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और मिल्लत क्लिप्स भी आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह हम मजबूती के साथ आपकी देश की आवाज़ उठा सकें।